राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे कुछ अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र के बारे में। जब लग्न के प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं तब ये हमारे हर कार्य में विलंब करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र या सफलता हो। यहाँ पर बैठा हुआ इंसान, यहाँ पर जिस इंसान की कुंडली में शनिदेव विराजमान होंगे वो इंसान होता तो बहुत नेक दिल का होता है, बहुत अच्छे कर्मों का होता है, लेकिन शनिदेव यहाँ पर बैठकर उसके हर कार्य को विलंबित करते हैं। इसके अलावा जब राहु जो है वो तीसरे घर में बैठता है तो इंसान को जो चीज़ पसंद आ जाती है, उसकी जो इच्छा होती है वो सब उसकी पूरी होती है। यहाँ पर बैठे हुए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके आगे अगर अपन चले तो राहु जब चौथे घर में बैठते हैं तो एक तो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, उसके मन को मलिन करते हैं। इसके अलावा उसका जो वैवाहिक जीवन है वो उस स्त्री का खराब कर देते हैं। उसके मन में सबके प्रति ना चाहते हुए भी बुरे विचार आते हैं। उसका विवाह बस टूटते टूटते रह जाता है अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो। इसके अलावा जब मंगल छठे घर में होते हैं तब इंसान दूसरों का कितना भी भला करे, मंगल छठे अथवा 12वें घर में जब होते हैं तो इंसान दूसरों का जितना भी भला करे, जब टाइम आता है, जब उसको ज़रूरत होती है तो कोई भी इंसान उसका साथ देने नहीं आता है। केतु जब छठे घर में आते हैं तो वो व्यक्ति किसी के अधीन नौकरी नहीं करना चाहता, वो खुद का ही कुछ करना चाहता है या वो स्वतंत्र रहना चाहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जब राहु 10वें घर में आते हैं। राहु जब 10वें घर में आते हैं तो उनको वो एक भ्रम की ज़िंदगी जीते हैं, एक कल्पना की ज़िंदगी जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे अंडर में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अलावा जब राहु 11वें घर में आते हैं तो यहाँ पर राहु कारक हो जाते हैं। यहाँ पर राहु आने से व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी होती है। अगर 11वें घर का मालिक तात्कालिक मित्रता में हो, अच्छी पोजीशन में हो तो राहु अचानक लाभ देते हैं। उसको ज़िंदगी भर पैसे की कभी कमी नहीं होती और उसको पैसे अपार मात्रा में मिलते हैं, अपार धन दौलत को वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जब शनिदेव 8वें घर में आते हैं, शनिदेव जब 8वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को वो ये परेशान करके रख देते हैं। अगर ये अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर उच्च की राशि में होते हैं तो व्यक्ति को या तो लंबी उम्र देते हैं, अगर ये पाप प्रभाव में हो तो ये व्यक्ति को एक लंबी बीमारी भी दे सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के 8वें घर में शनि विराजमान हो तो वो उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी जब तक उस पर राहु अथवा मंगल की दृष्टि ना पड़े। जब ये पाप प्रभाव में आ जाते हैं तब ये लंबी बीमारी देते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि 10वें घर पर पड़ती है जो कार्य क्षेत्र या सफलता का घर होता है। तब अपने कार्य क्षेत्र में या सफलता प्राप्त करने में उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपार संकटों से, अपार मेहनत से जब वो आदमी आगे निकलता है तब जाकर शनिदेव उसको सफल करते हैं, लेकिन उस इंसान की उम्र बहुत लंबी होती है। यहाँ पर बैठे शनि व्यक्ति को अगर अच्छे प्रभाव में